अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अगर आप भी मेरी तरह खाना पकाने के शौकीन हैं तो ये अनारदाना आपका एक बेस्ट इंग्रेडिएंट होगा जो कि आप खाने में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अक्सर हम मार्केट से लेते हैं तो ये इसमें काफ़ी ज़्यादा डस्ट होती है और ये बिल्कुल फ्रेश भी नहीं होता। और फिर अगर इसको हम काफ़ी साफ़ करने के बावजूद भी इसमें कोई ना कोई जो पार्टिकल्स या बजरी वगैरह के होते हैं वो रह जाते हैं। तो हम इसको घर पे भी तैयार करेंगे, बहुत ही आसानी के साथ ये तैयार हो जाता है। इसको हम अक्सर दो तरीके हैं। अगर तो आप चाहें तो धूप, अगर आपके घर में अच्छी धूप आती है तो आप धूप में भी रखकर इसको 3 से 4 दिन की धूप लगवाएं तो ये सूख जाता है। लेकिन अगर आपके घर में धूप नहीं आती है तो एक बहुत अच्छा और सेफ़ तरीका है, मुझे वो ज़्यादा बेहतर लगा है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो उसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अनारों को मैंने इस तरह से दानों को साफ़ कर लिया है, उसके अंदर जो भी पार्टिकल था सफ़ेद वो निकाल लिया है। और एक मैंने देचकी के ऊपर पानी रखा है, इसको अच्छी तरह से उबलने देंगे पानी को। जब पानी में अच्छी तरह से उबाल आ जाए, जब खोलना शुरू हो जाए तो इसके ऊपर ढक्कन देकर आप ढक्कन के ऊपर ये सारे अनारदाने जो हैं दाने इसके ऊपर फैला दें। अगर आप एक दफ़ा ये बना लें तो उम्मीद करूँगी कि दोबारा आप मार्केट से नहीं लेके आएंगे। बहुत ही आसानी के साथ ये घर पे तैयार हो जाता है। इसको हम इसी तरह से सारे ढक्कन के ऊपर फैला देंगे ताकि जो हीट है हमारी वो सब दानों को अच्छी तरह से लग सके। कोशिश कीजिएगा कि जो पतीला है या देचकी है वो अगर आपके पास इससे भी बड़ी हो तो वो ले लें ताकि बारीक सी लेयर जो है वो दानों की लग सकती है। जितनी जल्दी बड़ा पतीला होगा उतनी ही आसानी है, जल्दी से तैयार हो जाएगा। इसको कवर कर देंगे और आग हम बंद कर देंगे। तो देखिए नेक्स्ट टाइम जब हमने इसको ओपन किया था तो इसकी जो झिल्ली है ऊपर से वो सॉफ्ट हो चुकी थी। इसको एक दफ़ा हिला देंगे ताकि जो ऊपर वाले दाने हैं उनको भी थोड़ी सी हीट लग जाए। तो ये स्टेप मुझे 3 से 4 दफ़ा करना है। जब भी पानी ठंडा हो जाए बिल्कुल आप उसमें उसको नीचे से गर्म ढक्कना साइड पे कीजिए दानों समेत और उबलने दें पानी को। और जब पानी उबल जाए तो उसको कवर कर दें इस तरह कॉटन के कपड़े से। अब ये चौथे दिन का मेरा ये अनारदाना है जो कि मैंने 4 दफ़ा इसको गर्म किया है और ठंडा किया है, फिर गर्म किया है, फिर ठंडा किया है। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये अनारदाना मेरा जो है वो तैयार हो चुका है। तो अब ये मेरे ख्याल से परफेक्ट है। और ये मीठा था तो इस वजह से ये जो चिपक गया है प्लेट के साथ, उसको आप आस्ता आस्ता से इस तरह से चम्मच के साथ हिलाएंगे तो ये निकल आएगा बहुत आसानी के साथ। ये देखिए कितनी आसानी से ये इस तरह से रिमूव हो रहा है। तो उम्मीद करूँगी आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ये घर में इसके एक तो फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं और ये यूज़ भी हमारे काफ़ी खानों में होता है। तो इसको आप घर पे बनाइए, मार्केट से लाने देखिए कितना ज़बरदस्त और साफ़ सुथरा ये खिला खिला जो दाना है वो अनारदाने का तैयार हुआ है। इसको हम अक्सर चटनियों वगैरह में और हर चीज़ में हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो उम्मीद करूँगी आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।